अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि इस पे बात की जाए। आज हम बात करेंगे मकाफात अमल पर। डॉक्टर साहब, ये जो मकाफात अमल का जिक्र लोग करते हैं कि हम आज के ज़िंदगी में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आज में जो भी काम कर रहे हैं, वो आने वाले कल में हमारे सामने वैसे ही लौट के आने वाला है। यानी अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें हमारी ज़िंदगी में अच्छा होगा, और अगर आज हम कुछ बुराई करते हैं या बुरा करते हैं, किसी का के साथ गलत करते हैं, ज़्यादती करते हैं, तो उसका रिटर्न हमें इसी लाइफ में मिलेगा। तो ये फिलोसफिकली तो इसमें या जो मजहब के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन साइंटिफिक बेसिस इसकी क्या है? बिल्कुल। आई थिंक इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि देखिए, अल्लाह ताला ने तो जो हम काम करेंगे यहाँ पे अच्छा बुरा, उसकी जज़ा और सज़ा हमें आने वाली दुनिया में मिलेगी, यौम हिसाब पे मिलेगी। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जाहिर है कि आपको अल्लाह ताला जन्नत नवा देंगे, अगर आपको बुरे काम करेंगे तो फिर आपके लिए जहन्नम होगी। तो ये तो हमारा इत्तेकाद है, इस पे बिल्कुल है। और लेकिन हमने देखा कि इस दुनिया में भी हम कहते हैं मकाफात अमल, इस दुनिया में भी हमें अच्छे कामों का नतीजा और बुरे कामों का नतीजा हमारे सामने जरूर आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह होता है। अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दुनिया और ये जो कायनात है पूरी, ये हम ये समझते हैं कि हम लोग जो इंसान हैं हम जिंदा हैं, इसके अलावा जो जानदार चीज़ें हैं वो जिंदा हैं, इसके अलावा हम नबातात को कहते हैं कि जो दरख्त होते हैं, पत्ते होते हैं, ये जिंदा हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं उनको हम समझते हैं कि ये जिंदा नहीं है। मसलन पहाड़ हो गए, दरिया हो गए, समंदर हो गए। लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो दुनिया की हर चीज़ में जिंदगी है। आप पहाड़ों को देखें कि ये पैदा भी होते हैं, ये सरकते भी हैं और ये मर भी जाते हैं और ये बच्चे भी देते हैं। इनकी जगह पे नए पहाड़ भी उगते हैं। आप समंदरों को देख लें, ये अपने रास्ते तब्दील करते हैं और ये सूख जाते हैं और ये मर जाते हैं। इसी तरह आप अगर देखें, सहराओं को देखें, वो सहरा जो कभी समंदर हुआ करते थे वो बाद में सहरा बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी चीज़ें भी इस दुनिया में जानदार नहीं है वो भी असल में जानदार होती हैं और दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। मिसाल के तौर पे मैं और आप में एक फासला है जी, और ये फासला जो है वो ज़ाहिर नजर आ रहा है, लेकिन इस फासले को भी खत्म किया हुआ है हवा ने। बिल्कुल ठीक है। बिकॉज आप एक एयर इज अ मीडियम जिसने हम दोनों को मिलाया हुआ है। इसी तरह अगर आप पानी में चले जाते हैं तो वाटर बिकम्स अ मीडियम, ठीक है ना। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हम, हमारी ज़मीन, हमारे सूरज से, बाकी सैयारों से, हमारी गैलेक्सीज आपस में ये सारे कनेक्टेड हैं। होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड। और अगर पत्ता भी कहीं पे हिलता है तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पूरी कायनात पे पड़ता है। और फिर ये जो कायनात होती है, ये भी जब हम कहते हैं कि जानदार है, तो इन्वर्टेड कॉमास में या यूं कह के हम कह सकते हैं कि ये भी सोचती है, ये भी देखती है और ये भी जवाब देती है। और ऐसा बिल्कुल जिंदगी के अंदर होता है। और जो लोग इस दुनिया में अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको ये तमाम कायनात की चीजें भी देख रही होती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की और मेरे ज़हन में एक छोटी सी मिसाल आ गई इस पे कि जैसे आपने कहा कि इस कायनात में हम जो भी चीज़ करते हैं वो हमें रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम पानी में पत्थर ही फेंकते हैं, पानी बेजान है लेकिन वो लहरें उसकी बनती हैं और हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि वहाँ पे मूवमेंट हुई है। बिल्कुल। आप पहाड़ पे चले जाओ, आप जोर से आवाज निकालो, आप ओए करो तो वो आपको जवाब देगा, ओए करेगा। तो ये जो कायनात होती है ना, ये अब अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छा जुमला है जो अक्सर आपने देखा होगा, कोटेशंस में लिखा होता है कि इफ यू डिटरमिन टू डू समथिंग द होल यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग फॉर यू। यानी पूरी कायनात फिर आपके लिए सबब बनाना शुरू कर देती है। और ये बिल्कुल हकीकत है। और मैं आपको जिंदगी का बिल्कुल तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, दुनिया में वो लोग जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, जब उनका ये पैगाम यूनिवर्स तक पहुँचता है, कायनात तक पहुँचता है, तो कायनात आ जाती है आपकी मदद करने के लिए। वो आपको ज़मीन से उठा के बुलंदियों पर ले जाती है। जब आप जिंदगी में हारना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये कायनात आपके लिए ऐसे सबब बना देती है कि आप डूबने लगते हैं, आप डूब जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मकाफात अमल है, ये रद्द अमल है इस पूरी कायनात का, जो आपके एक काम के हो जाने के बाद, जिसमें आपकी नीयत भी शामिल होती है, अमल भी शामिल होता है, ये उसी तरह वापस आता है जिस तरह आपने शुरू में कहा कि रिबाउंड होके, और जिस तरह आप एक पिंग पोंग की गेंद होती है उसको आप फेंकते हैं तो वो टकरा के वापस आती है।
जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें इसको क्लियर किया कि साइंटिफिकली जो है ये किस तरह से प्रूवन है कि जो वर्ल्ड है उसका सारा रिस्पांस हमें मिलता है, ना सिर्फ लोगों के रवैयों के साथ बल्कि कायनात में आप किसी भी चीज़ को अगर छेड़ेंगे या हिलाएंगे या उसके साथ कोई भी रिस्पॉन्स उससे चाहेंगे तो आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका।